नमस्कार दोस्तों, मैं वंश अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश धीरे धीरे एडवांस हो रहा है और लोगों की जो मेंटालिटी है वो भी काफ़ी ब्रॉड हो रही है। पर आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे में कई चीज़ों को लेकर भेदभाव करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। पर क्या कभी आपने ये फील किया है कि सिर्फ अपनी लैंग्वेज की वजह से आपको अलग ट्रीट किया जा रहा है? क्या कभी ऐसा लगा कि जॉब, रेंटल फ्लैट्स या डेली लाइफ में सिर्फ इसलिए स्ट्रगल्स हो रहे हैं क्योंकि आप लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते? बहुत लोग, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस या हिंदी स्पीकिंग इंडिविजुअल्स, जब साउथ इंडिया या किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन में शिफ्ट होते हैं तो उनको लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यह कितना कॉमन है, कहाँ ज़्यादा होता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि लैंग्वेज में भेदभाव होता क्यों है और ये कब से शुरू हुआ। साउथ इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करना द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा को मार्जिनलाइज करता है। हिस्ट्री से लेकर आज तक हिंदी को नॉर्थ इंडिया की रूलिंग क्लास की भाषा माना गया है, जिस वजह से साउथ इंडियन लैंग्वेज को साइडलाइन करने का डर रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लैंग्वेज पॉलिसीज़ पर डिबेट होती रहती है, स्पेशली हिंदी को स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में कंपल्सरी बनाने को लेकर। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में हिंदी को प्रेफरेंस देना लोगों को डिस्क्रिमिनेशन लगता है। यह इशू सिर्फ भाषा का नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल ऑटोनॉमी से भी जुड़ा है। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव डेली लाइफ तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी डालता है। जब किसी को अपनी लैंग्वेज की वजह से सोशल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में नीचा दिखाया जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ भी प्रभावित होता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर इनसिक्योरिटी भी पैदा करता है। ऐसे में अपनी पहचान को रिप्रेजेंट ना कर पाना मेंटल बैरियर्स और सोशल आइसोलेशन का कारण बनता है, जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को रोक लेता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर लोग ज़्यादातर ओपनली बात नहीं कर पाते, जो इस इशू को और भी ज़्यादा गहरा बना देता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर साउथ स्टेट्स में नॉर्थ इंडियंस या किसी और रीजन के लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला, जॉब एंड वर्क प्लेस इशूज। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। बहुत जगह कंपनी या हायरिंग मैनेजर्स लोकल लैंग्वेज स्पीकर्स को भी प्रेफर करते हैं, चाहे जॉब का लैंग्वेज से डायरेक्ट रिलेशन हो या ना हो। कई बार हिंदी स्पीकिंग लोगों को प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ में भी बायस का सामना करना पड़ सकता है। यह बायस कुछ कंपनीज के इंटरनल कल्चर यानी उनके हायरिंग प्रैक्टिसेस में एम्बेडेड होते हैं। ऐसे में जो लोग अपने रीजनल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते या नहीं बोल पाते, उनके लिए कैरियर ग्रोथ काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। दूसरा, रेंटल फ्लैट एंड पीजी इश्यूज। जब कोई व्यक्ति जो नॉर्थ इंडिया या कहीं और से बिलोंग करता है और साउथ इंडिया में शिफ्ट होता है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रहने के लिए घर या पीजी ढूंढना। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स प्रेफर करते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फ्लैट दिया जाए जो उनकी लैंग्वेज और कल्चर से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ इंडियंस या हिंदी स्पीकिंग टेनेंट्स को मना करने के लिए अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, जैसे सिर्फ लोकल फैमिलीज को प्रेफर करते हैं, आप लोग एडजस्ट नहीं हो पाओगे, या फिर ये कह के मना कर दिया जाता है कि लैंग्वेज का इशू होगा इसलिए नहीं दे सकते। अगर किसी तरह से फ्लैट मिल भी जाए तो कई बार कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन या आइसोलेशन फील होती है। ऐसे में लोग अपने घर या पीजी में रहने का पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर पाते और अपने आप को लोनली फील कराते हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too।
सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BHMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तीसरा, पब्लिक हरासमेंट एंड लैंग्वेज बैरियर्स। डेली लाइफ में भी लैंग्वेज बैरियर एक चैलेंज बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑटो रिक्शाज, लोकल शॉप्स और इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग सिर्फ लोकल लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। अगर कोई हिंदी या इंग्लिश में बात करे तो कई बार उन्हें इग्नोर या इंसल्ट तक किया जाता है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स या शॉपकीपर्स हिंदी बोलने से इनकार कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में हिंदी या इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया जाता है। पब्लिक स्पेसेस में आउटसाइडर्स को लैंग्वेज को लेकर टीज या मॉक किया जाता है। यह डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ फिजिकल डिस्कम्फर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को अपने बेसिक राइट्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जो उनकी अपनी लैंग्वेज बेसिस पर डिनाई किए जाते हैं। चौथा, इफेक्ट्स ऑन एजुकेशन। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन का एक और प्रभाव एजुकेशन सेक्टर में भी दिखाई देता है। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स या आउटसाइडर्स के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब वहाँ के लोकल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से स्टूडेंट्स को ग्रुप एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में लोकल लैंग्वेज सीखना कंपलसरी होता है, जो आउटसाइडर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कॉलेज हॉस्टल्स या लोकल फ्रेंड सर्कल्स में आउटसाइडर्स को एलियनेट फील करवाया जाता है। ये सोशल एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल वेलबींग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स अपने आप को आइसोलेटेड फील कराते हैं तो उनका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस भी कम हो जाता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फॉर्म में गलत है और हमें इसे टैकल करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। जैसे कि पहला, बेसिक लोकल लैंग्वेजेस सीखना। थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेजेस समझना या बोलना कम्युनिकेशन बैरियर्स को कम कर सकता है। अगर आप लोकल लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा और अपने आसपास के लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, कल्चरल अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। लोकल ट्रेडिशंस को समझना और उन्हें रिस्पेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि सोशल एक्सेप्टेंस बढ़े। यह ज़रूरी है कि हमें दूसरे कल्चर्स को समझें और उन्हें अप्रिशिएट करें, चाहे हम उन्हें पूरी तरीके से अपना पाए या ना पाए। तीसरा, डाइवर्सिटी प्रमोट करना। स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और पब्लिक स्पेसेस में डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। यह प्रमोट करने से हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। हर लैंग्वेज और कल्चर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और अगर हम यह समझ पाए तो हम अपनी सोसाइटी को ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। चौथा, लीगल अवेयरनेस। अगर किसी को हाउसिंग या वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन फील होती है तो उसे अपनी लीगल राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को ये समझना होगा कि उन्हें उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट को भी इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनानी चाहिए। पांचवा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर किसी को ये समझना होगा कि इंडिया सिर्फ एक लैंग्वेज कल्चर से नहीं बना है, बल्कि ये एक डाइवर्स देश है जहाँ हर इंडिविजुअल्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर हम अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे और एक दूसरे की लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने देश को एक स्ट्रॉन्गर और यूनाइटेड प्लेस बना सकते हैं। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल है, ना कि डिवाइड करने का रीजन। इंडिया की ब्यूटी इसकी डाइवर्सिटी है और हर लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। लोकल लैंग्वेज सीखना हेल्पफुल हो सकता है, पर किसी को सिर्फ इस वजह से जज या रिजेक्ट करना कि वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं बोलता, यह सही नहीं है। लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमें अपनी सोच बदलनी होगी और ये समझना होगा कि हम सब एक ही देश का हिस्सा है जहाँ सबको इक्वल हक मिलना चाहिए। घड़ी की सुइयां बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।